नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें जासूसी है, जंग है और एक बड़ा रहस्य भी। जी। हम बात कर रहे हैं 1971 भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के डूबने की। इसे गाजी अटैक भी कहते हैं। बिल्कुल। और ये घटना सिर्फ एक सैनिक कार्रवाई नहीं थी, इसके इर्द गिर्द कई सवाल और अलग अलग दावे भी जुड़े हुए हैं। हाँ, सुना है। तो हमारे पास जानकारी कहाँ से है इस पर? देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों से है और साथ ही इस घटना पर जो 2017 में एक फिल्म बनी थी, द गाजी अटैक, उस पर भी आधारित है। अच्छा, वो फिल्म। हाँ। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये पूरा मामला था क्या, इसकी ऐतिहासिक अहमियत क्या थी। हाँ, और ये भी कि इसके डूबने को लेकर जो अलग-अलग बातें हैं, उनमें कितना दम है। और फिर देखेंगे कि सिनेमा ने इस कहानी को कैसे दिखाया। चलिए शुरू करते हैं फिर इस दिलचस्प किस्से की पड़ताल। जरूर। तो सबसे पहले ये गाजी अटैक है क्या चीज? हाँ, यहीं से शुरू करते हैं। ये शब्द असल में इस्तेमाल होता है 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तानी नौसेना की सबमरीन पीएनएस गाजी के लिए, जो रहस्यमय ढंग से डूब गई थी। और ये वही जंग थी जिसके बाद बांग्लादेश बना। हाँ, 1971 की जंग तो खैर बहुत ही निर्णायक थी। तो ये घटना हुई कब और कहाँ थी, कुछ आइडिया? जी, ये 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात की बात है। दिसंबर 71, ओके। हाँ, दरमियानी रात। और जगह थी भारत का पूर्वी तट, विशाखापट्टनम बंदरगाह से कुछ ही दूर, बंगाल की खाड़ी में। विशाखापट्टनम के पास पीएनएस गाजी, ये नाम ही थोड़ा वजनी लगता है। क्या ये कोई खास पनडुब्बी थी पाकिस्तान के लिए? अरे बहुत खास, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। पीएनएस गाजी उस जमाने में मतलब पाकिस्तानी नौसेना की शान थी। अमेरिका से ली थी उन्होंने ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। अच्छा, अमेरिकन? हाँ, और ये लंबी दूरी तक मार करने, गहरे समंदर में छिपकर दुश्मन पर नजर रखने, इसमें माहिर थी। उनके सबसे ताकतवर नौसैनिक हथियारों में से एक थी ये। तो फिर ये विशाखापट्टनम के पास क्या कर रही थी, इसका मिशन क्या था? मिशन बहुत बड़ा था और खतरनाक भी। इसका पहला निशाना था भारतीय नौसेना का गौरव, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत। जी हाँ, विक्रांत उस वक्त भारत की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा सिंबल था और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसके खिलाफ ऑपरेशन में उसका रोल बहुत अहम था। गाजी को भेजा ही गया था विक्रांत को ढूंढकर तबाह करने के लिए। यानी सीधे भारतीय नौसेना के दिल पर वार करने का इरादा। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, गाजी का प्लान यह भी था कि वो विशाखापत्तनम बंदरगाह के आसपास समंदर में माइंस बिछा दे, माइंस? ताकि जहाज आ जा ना सके। हाँ, ताकि भारतीय जहाजों की आवाजाही रुक जाए और साथ ही वो भारतीय नौसेना की हरकतों पर खुफिया नजर भी रख रही थी। काफी बड़ा प्लान था, लेकिन मिशन तो कामयाब नहीं हुआ। यहीं से कहानी में वो रहस्य वाला एंगल आता है ना। हाँ, यही मामला उलझ जाता है। 3-4 दिसंबर की रात को अचानक पीएनएस गाजी में एक जबरदस्त धमाका हुआ। अंदरूनी धमाका। अंदरूनी, जी। धमाका इतना ताकतवर था कि पनडुब्बी बहुत तेजी से पानी में डूब गई और उसके अंदर जितने भी लोग थे, लगभग 93 पाकिस्तानी नौसैनिक, वो सब मारे गए। ओह, ये तो भयानक अंत था। पर यह धमाका हुआ कैसे? क्या किसी ने हमला किया या अंदर ही कुछ गड़बड़ हो गई? देखिए, यही वो सवाल है जिसका कोई एक 100% पक्का जवाब आज तक नहीं मिला है। सच में? इतने साल बाद भी? हाँ, इसी वजह से ये घटना इतनी रहस्यमयी मानी जाती है। इसके डूबने को लेकर कम से कम 2 मुख्य और एक कह सकते हैं तटस्थ नजरिया सामने आता है। अच्छा, तो क्या है ये अलग-अलग दावे? बताइए जरा। पहला दावा जाहिर है भारतीय नौसेना का है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि उनके एक जहाज आईएनएस राजपूत, आईएनएस राजपूत? हाँ, जो उस समय असल में एक पुराना डिस्ट्रॉयर था जिसे रिटायर करने की तैयारी थी, उसने गाजी का पता लगा लिया था। पता लगा लिया? पानी के अंदर? जी। और आईएनएस राजपूत ने गाजी पर डेप्थ चार्ज गिराए। ये पानी के अंदर फटने वाले बम होते हैं। हम और इन्हीं हमलों से गाजी तबाह हो गई। भारत इसे अपनी नौसेना की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानता है। तो ये तो हुआ सीधा एक्शन, मतलब भारतीय नौसेना का दावा। पाकिस्तान क्या कहता है इस पर? पाकिस्तान इस कहानी को बिल्कुल नहीं मानता, सिरे से खारिज करता है। उनका कहना है कि आईएनएस राजपूत के हमले वाली बात तो मनगढ़ंत है। अच्छा, तो फिर उनके हिसाब से क्या हुआ? पाकिस्तानी पक्ष के मुताबिक गाजी के डूबने की 2 वजह हो सकती हैं। मुमकिन है, पहली कि जब गाजी समंदर में माइंस बिछा रही थी तो शायद गलती से उसकी अपनी ही कोई माइन फट गई। ओ, फ्रेंडली फायर जैसा, मतलब खुद की माइंड से। हाँ, कुछ वैसा ही। या फिर दूसरी वजह यह हो सकती है कि पनडुब्बी के अंदर ही
कोई बड़ी टेक्निकल खराबी आ गई, जैसे हाइड्रोजन गैस का लीक होना या टॉर्पीडो में कोई गड़बड़ी, जिससे अंदरूनी धमाका हो गया। मतलब एक तरफ बाहरी हमला, दूसरी तरफ अंदरूनी हादसा या तकनीकी चूक, ये तो बिल्कुल ही अलग अलग बातें हैं। जी हाँ। क्या कोई तीसरा नजरिया भी है, मतलब जो शायद किसी का पक्ष ना ले रहा हो? हाँ, कुछ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ और इतिहासकार भी हैं जिन्होंने इस पे रिसर्च की है। उनका क्या मानना है? उनका मानना है कि भाई इतने साल बाद भी पुख्ता सबूतों की कमी है, तो निश्चित तौर पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? क्योंकि धमाका अंदरूनी था या बाहरी, ये तय करना मुश्किल है। मलबा गहरे पानी में है और शायद उसकी पूरी तरह से जांच हुई भी नहीं है या हो नहीं पाई। और ये थोड़ी हैरानी की बात है कि इतने दशकों बाद भी सच सामने नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों देश पूरी कहानी बताना ही नहीं चाहते? ये एक बहुत मुमकिन वजह है। कुछ एक्सपर्ट्स यही मानते हैं। शायद दोनों देश पूरी सच्चाई बताने से कतराते हों। क्यों? क्योंकि हो सकता है इससे उनकी नौसेना की उस वक्त की क्षमताओं या शायद कमजोरियों पर रोशनी पड़े। हो सकता है कुछ जानकारियां आज भी क्लासिफाइड हों, या फिर राष्ट्रीय गौरव का सवाल हो। बात तो सही है। सच शायद इन दोनों दावों के बीच कहीं हो, या कोई तीसरी ही वजह रही हो जो हमें पता ही नहीं। कौन जाने। ये वाकई एक पहेली है। खैर, चलिए इस रहस्य से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि इस घटना का असर क्या हुआ। 1971 की जंग के लिहाज से ये कितनी अहम साबित हुई? फौजी नजरिए से देखें तो इसका असर बहुत बड़ा था, बहुत ज्यादा। कैसे? पहली बात तो ये कि जंग की बिल्कुल शुरुआत में ही अपनी सबसे ताकतवर पनडुब्बियों में से एक का डूब जाना, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। न सिर्फ उनका एक अहम हथियार गया, बल्कि उनकी नौसेना का मनोबल भी गिरा होगा, जाहिर है। और भारत के लिए इसका क्या मतलब हुआ? उनके लिए तो ये अच्छी खबर रही होगी। भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। चाहे गाजी किसी भी वजह से डूबी हो, उसका हटना ही बड़ी बात थी। हाँ, वो तो है। गाजी के खात्मे का मतलब था कि भारत का पूर्वी समुद्री तट, खासकर बंगाल की खाड़ी, अब काफी हद तक सुरक्षित था। तो आईएनएस विक्रांत का खतरा टल गया। बिल्कुल, सबसे बड़ा फायदा यही हुआ। आईएनएस विक्रांत, जिससे डुबाने के लिए गाजी आई थी, अब वो बिना किसी बड़े खतरे के अपना काम कर सकता था, और उसने किया भी। उसने क्या किया? विक्रांत ने पूर्वी पाकिस्तान की नौसैनिक घेराबंदी करने और वहां हवाई हमले करने में बहुत अहम भूमिका निभाई। इसने यकीनन युद्ध का रुख बदलने में मदद की। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक घटना ने, गाजी के डूबने ने, पूर्वी मोर्चे पर समुंदर में ताकत का पलड़ा भारत के हक में झुका दिया। बिल्कुल कह सकते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये साफ नजर आता है कि कैसे नौसेना के मोर्चे पर हुई एक घटना, मतलब एक सबमरीन का डूबना, पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। पीएनएस गाजी का डूबना सिर्फ एक पनडुब्बी का नुकसान नहीं था। ये पाकिस्तान की उस पूरी स्ट्रेटेजी की नाकामी थी जो उन्होंने आईएनएस विक्रांत को रोकने के लिए बनाई थी। और शायद इसीलिए भारतीय नौसेना के इतिहास में इस घटना को इतने गर्व से याद किया जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये घटना भारतीय नौसेना की तैयारी, उनकी रणनीति और मुश्किल हालात में उनके साहस का प्रतीक बन गई है। इसे अक्सर 1971 की जंग में भारत की जीत में नौसेना के योगदान के एक अहम उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है। तो ये तो साफ है कि गाजी का डूबना जंग के लिए एक बड़ा मोड़ था और भारतीय नौसेना के लिए गर्व की बात। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसने फिल्म बनाने वालों का ध्यान भी खींचा है ना? हाँ, बिल्कुल। 2017 में इसी घटना से प्रेरित होकर एक फिल्म आई। नाम था द गाजी अटैक। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। ये हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में एक साथ बनी थी और इसे डायरेक्ट किया था संकल्प रेड्डी ने। और फिल्म में कलाकार कौन-कौन थे, कुछ याद है? हाँ, कास्टिंग अच्छी थी। राणा दग्गुबाती थे। उन्होंने भारतीय पनडुब्बी S-21 के लेफ्टिनेंट कमांडर अर्जुन वर्मा का रोल किया था। अच्छा, बाहुबली वाले राणा दग्गुबाती। हाँ, वही। के मेनन थे एक सख्त मिजाज कैप्टन रणवीर सिंह के किरदार में। अतुल कुलकर्णी थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर देवराज बने थे। के मेनन और अतुल कुलकर्णी दोनों ही बेहतरीन एक्टर्स हैं। बिल्कुल। तापसी पन्नू भी थी, एक बांग्लादेशी शरणार्थी के छोटे लेकिन अहम रोल में। और पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस गाजी के कैप्टन जफर खान का रोल राहुल सिंह ने किया था। तो फिल्म की कहानी क्या थी? क्या वो बिल्कुल वही दिखाती है जो असल में हुआ, या जो भारत का दावा है? यहीं पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फिल्म शुरू होने से पहले ही ये बता देती है कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। अच्छा, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। हाँ, लेकिन इसे काफी हद तक काल्पनिक यानी फिक्शनाइज्ड बनाया गया है। फिल्म की कहानी भारतीय नौसेना के दावे पर आधारित है। मतलब राजपूत वाले हमले पर। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे एक भारतीय पनडुब्बी, जिसका नाम फिल्म में INS S-21 है, उसे एक खुफिया मिशन पे भेजा जाता है। वो पीएनएस गाजी का पता लगाती है और फिर दोनों पनडुब्बियों के बीच समंदर की गहराइयों में एक जबरदस्त लड़ाई होती है। एक्शन सीक्वेंस होंगे काफी। हाँ, काफी एक्शन है। और आखिर में भारतीय पनडुब्बी गाजी को नष्ट कर देती है
और उसे विशाखापट्टनम पर हमला करने से रोक देती है। ये फिल्म की कहानी है। अच्छा, तो फिल्म ने ड्रामा और एक्शन के लिए कहानी में काफी कुछ जोड़ा होगा, जाहिर है। बिल्कुल। फिल्म पनडुब्बी के अंदर का वो तनाव भरा माहौल दिखाती है। सीमित जगह में सैनिकों की जिंदगी, उनके आपसी रिश्ते, देशभक्ति का जज्बा और मुश्किल हालात में फैसले लेने की चुनौती, इन सब पर फोकस करती है। और इसमें पनडुब्बियों के बीच लड़ाई के दृश्य काफी रोमांचक ढंग से फिल्माए गए हैं। वो शायद भारतीय सिनेमा में पहले इस तरह से नहीं दिखाए गए थे। ये नौसेना की खुफिया कार्रवाइयों पर भी रोशनी डालने की कोशिश करती है। और लोगों को कैसी लगी ये फिल्म? क्रिटिक्स ने क्या कहा? चली थी ये? हाँ, फिल्म को ज्यादातर अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। समीक्षकों ने इसकी कसी हुई कहानी, कलाकारों के अभिनय, खासकर के मेनन और राणा दग्गुबाती के काम की तारीफ की। और वो अंडर वाटर सीन? हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हुई, इसके अंडर वाटर वॉर सीन की, जो तकनीकी तौर पर काफी प्रभावशाली माने गए। फिल्म को कमर्शियल सक्सेस भी मिली और इसे 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट तेलुगु फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला था। ये दिलचस्प है। मतलब एक ऐतिहासिक घटना जिसके असल कारण पर आज भी बहस है, उसे लेकर बनी फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और उसने एक खास नैरेटिव, एक खास कहानी लोगों तक पहुंचाई। हाँ, और यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है जो सोचने लायक है। क्या? कि जब कोई फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, लेकिन उसमें कहानी को ज्यादा रोमांचक बनाने के लिए काफी कल्पना और ड्रामा जोड़ा जाता है, हाँ। तो ये चीजें इतिहास की हमारी समझ पर क्या असर डालती हैं? क्या आम दर्शक फिल्म में दिखाई गई कहानी को ही सच मान लेता है, भले ही असलियत ज्यादा जटिल हो या शायद अलग हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज जो हमने पूरी बात की, उसका निचोड़ क्या निकलता है? एक तरह से समराइज करें तो हमने देखा कि पीएनएस गाजी का डूबना 1971 की जंग का एक बहुत अहम और कह सकते हैं निर्णायक मोड़ था। हाँ। इसके डूबने की असल वजह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। भारत हमले का दावा करता है, पाकिस्तान हादसे या तकनीकी गड़बड़ी का, और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि सच शायद कभी पता न चले। और हमने ये भी समझा कि इस घटना का जंग के नतीजे पर बड़ा फौजी असर पड़ा। इसने भारत को पूर्वी समंदर में कंट्रोल दिलाया। बिल्कुल, ये भारतीय नौसेना के लिए एक गौरव का पल बन गया। और फिर इसी रहस्यमयी और वीरगाथा वाली घटना ने द गाजी अटैक जैसी फिल्म को भी प्रेरित किया, जिसने इसे एक अलग अंदाज में लोगों के सामने रखा। बिल्कुल, ये घटना इतिहास, रहस्य, जंग की रणनीति, राष्ट्रीय गौरव और सिनेमा, इन सब के ताने बाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे एक घटना के कई पहलू हो सकते हैं और उसे अलग-अलग नजरियों से देखा और याद किया जा सकता है। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। जरूर। जब किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में कई अलग-अलग, यहाँ तक कि एक दूसरे के उलट दावे मौजूद हों, और फिर उस घटना को सिनेमा जैसे पॉपुलर माध्यम में एक नाटकीय, अक्सर एक तरफा कहानी बनाकर पेश किया जाए, तो आम लोगों के जहन में कौन सी कहानी ज्यादा मजबूती से घर कर जाती है? ये बहुत अहम सवाल है। क्या वो सरकारी बयान होता है, या विरोधी पक्ष का दावा, या फिर वो रोमांचक फिल्मी कहानी? ये सोचने वाली बात है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, कैसे बताया जाता है और हमारी याददाश्त पर इसका क्या असर पड़ता है।